अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे और मैं जो आपको रेमेडी बताऊंगी वो है बालों के बारे में। ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारे बालों के ऑलरेडी कंडीशनर और शैम्पू इन्हीं चीज़ों से बनता है। तो हमने उनको रॉ कंडीशन में यूज़ कर लिया है, बल्कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, केमिकल में से भी नहीं गुजरी हैं चीज़ें, और हमने उनको उनके असल हालत में जो है इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वो बालों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और इस रेमेडी का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो उन लोगों के लिए है जो हेयर डाई कर रखते हैं, जिनके बाल डाई करने से डैमेज हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, रफ़ हो गए हैं, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। और जो बालों को डाई करवाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे बालों में डाई टिकता नहीं है, काफ़ी अरसे तक नहीं टिकता, बल्कि बहुत जल्दी निकल जाता है, हमें बार बार डाई लगाना पड़ता है। तो ये रेमेडी यूज़ करने के बाद उनको बालों को बार बार डाई भी नहीं करना पड़ेगा। यानी कि ये मैं नहीं कह रही कि डाई उनका पक्का हो जाएगा, मैं ये बता रही हूँ कि बालों में क्योंकि सिल्कीपन आ जाएगा, खूबसूरती आ जाएगी, जिसकी वजह से उनके बालों के ऊपर जो लगा हुआ डाई है वो सेव हो जाएगा। और क्योंकि खुरदरे बालों में, रफ बालों में जो है डाई वॉश करने से बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन आपके बालों का स्ट्रक्चर अगर अच्छा हो जाए, आपके बाल सिल्की स्मूथ हो जाएं, पावर वाले हो जाएं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से डाई के साथ चल सकेंगे। और सेकेंडली मैं इसमें ये भी आपको बताना चाहूँगी कि आपको अपने बालों की बहुत ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। आजकल की बच्चियाँ हैं वो ऑयलिंग नहीं करती और कुछ भी नहीं करती, वो कोशिश करती हैं हम कंडीशनर यूज़ करें, केमिकल वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। घर की चंद आम सी चीज़ों से जो कि घर में मौजूद होती हैं हमारे पास, हम उनसे बहुत ही अच्छा मास्क बनाकर अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार कैसे है, या अपने बालों में कैसे लगाना है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जल्दी से रेमेडी की तरफ चलते हैं। हेयर मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए मेयोनीज, विटामिन हेयर कैप्सूल, आप कोई भी हेयर पावर के कैप्सूल ले सकते हो जो बड़ी साइज़ में होते हैं, और एलोवेरा जेल। आप ये बाज़ार वाली भी ले सकते हो, वैसे मैंने फ्रेश भी सामने रखी हुई है, दोनों में से कोई सी ले सकते हो। 1 एग, और ये 1 टेबलस्पून भिगोया हुआ मेथी दाना, जो कि आपने 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे भिगो लेना है। ये मैं यही बता रही हूँ कि यहाँ पे फ्रेश भी मैंने ली हुई है, आप फ्रेश भी एलोवेरा ले सकते हो, और ये बाज़ार वाली भी, इनमें से कोई एक ले सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारे ये मेथी दाना है और मेथरा, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप। उनको आपने भीगे हुए मेथी दाने को, वैसे मैंने मेथी दाना लिया हुआ है तो उसको आपने ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। तो ग्राइंड करने के बाद अभी मैं आपको ये मास्क बनाना कैसे है वो बताती हूँ। एक बाउल में आपने ना अंडा तोड़ लेना है। असल में हमें चाहिए एग यॉक, यानी अंडे की जर्दी। तो मैं पूरा अंडा आपके सामने इसलिए तोड़ रही हूँ ताकि आपको डिटेल में पता चल सके कि इसमें से फिर हमने जर्दी को अलग कर लेना है। और वैसे मैं तोड़ते हुए भी जर्दी को अलहदा कर लेती होती हूँ, लेकिन अभी ये कि मैंने पूरा इस तरह से ईजी होकर आपको दिखाना चाहा है। और ये फटाफट निकालती हूँ। ओ ये थोड़ा सा इसमें टूट भी गया है, चलिए कोई नहीं, इट्स ओके। अगर आपसे भी इस तरह हो जाए तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, आप इस तरह से अलहदा कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एग यॉक पूरी सालम अलहदा नहीं होती, थोड़ी सी टूट के अलहदा हो जाती है, बट इट्स नॉट अ बिग डील, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो आपने इसको इसी तरह से कर लेना है। ये हमारा पिसा हुआ जो मेथी दाना या मेथरा, दोनों में से आपको कोई भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें फिर हमने डाल लेना है जी 2 टेबलस्पून भर कर मेयोनीज़ के, ठीक है, खूब भर लेना है। अच्छा, ये मैं छोटे बालों के लिए बना रही हूँ, जो शोल्डर तक हेयर होते हैं उनके लिए मैं ये बना रही हूँ। अगर आपके बाल लंबे हैं, बड़े हैं, घने हैं, तो आपने अपने बालों के हिसाब से ये मास्क बनाना है। ये चीज़ें जो हम 2 टेबलस्पून डाल रहे हैं, आप इनको डबल करती जाएं और अपने बालों की लेंथ और थिकनेस के हिसाब से इस तरह से इनकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। तो क्योंकि ये मैंने अपने ही बालों पे अप्लाई करने हैं और आप, मेरे बाल जो हैं वो शोल्डर तक हैं, छोटे हैं, तो उन बालों के लिए ये इनफ है। तो इसमें हम डालेंगे 2 ये हेयर कैप्सूल, ये इस तरह से करके आपने इसमें हेयर कैप्सूल ऐड कर लेने हैं और इन सब चीज़ों को कर लेना है। फिर मिक्स। एलोवेरा किस तरह डालनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ।
ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसमें जितनी चीज़ें अब हमने शामिल की हैं वो सारी ऐसे मतलब उनमें थोड़ा सा चिकनाहट सी है, ग्लॉसी सी हैं, वो बालों को इतना चमक देती हैं, इतनी खूबसूरती देती हैं ये सारी चीज़ें, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं तो इस मास्क की दीवानी हो गई हूँ रियली। और ये मैं जब तक हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ना लगाऊं तब तक मुझे अपने बाल जो है वो रूखे फीके लगते हैं। इनके लगाने के बाद बाल इस तरह से सिल्की स्मूथ हो जाते हैं कि आप हल्का सा उनके ऊपर ब्लो ड्राई से ड्रायर से जो है ना ब्लो ड्राई भी कर लो तो बाल आपके बिल्कुल स्ट्रेट और सिल्की सिल्की महसूस होने लगते हैं। ये इस तरह से हमने जेल स्पून के साथ निकाल लेनी है। ये मेरे पास थोड़ा इमेच्योर लीफ है एलोवेरा का, इसीलिए इसमें थोड़ा सा निकालते हुए प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर आपके पास बड़ी एलोवेरा होगी और थोड़ा मैच्योर उसका जो है लीफ होगा तो उसमें से बहुत अच्छे से ये निकल सकेगी। और इसमें जो हमने फेनिग्रेक सीड डाले हैं यानी कि जो मेथरा डाला है, ये मेथी दाना, वो भी देखें कितना ज़्यादा थोड़ा वो है, चिकना सा है, लेस वाला होता है। फिर एलोवेरा भी ऐसी है। ये प्रोटीन से भरपूर मास्क है। ये मुकम्मल बालों की केयर है, मुकम्मल हिफाजत है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बाज़ार से बहुत महंगी महंगी प्रोडक्ट लेकर बालों पर अप्लाई करें। तो उन लोगों ने भी इन्हीं चीज़ों के साथ वो मास्क, वो हेयर ट्रीटमेंट्स बनाई हुई होती हैं। ये मैं यकीन करें, ये मैं आपको अपना बहुत बड़ा सीक्रेट दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सी क्लाइंट्स की हेयर ट्रीटमेंट मैं इसी मास्क के साथ ही करती हूँ। ठीक है, और मैं उन्हें यही और काफ़ी अच्छे पैसे चार्ज करती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से वो करवा कर जाती हैं। उसके रिजल्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो क्लाइंट्स को मैंने ये मास्क अप्लाई किया है और जिस तरह से उनके बाल हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी में हमारे पास ये मास्क आ जाएगा और ये थिक देखने में लग रहा है। हाँ, एक और बात, ये देखिए, ये एग वाइट जो हमने अलहदा की है ना, तो ये उन लोगों के लिए मास्क है जैसे बाल जिसके फ्रीजी हों, जिनके सिल्की और ऑयली हेयर हो जाते हैं, जिसमें ऑयल आ जाता है, वो एग वाइट बीच में डालेंगे, एग यॉक नहीं डालेंगे। ठीक है, जिनके ऑयली हेयर हैं। जिनके बहुत ड्राई हेयर हैं, थोड़े मेरे फ्रीजी ड्राई हेयर हैं, तो मैंने इसमें एग यॉक यूज़ की है, एग वाइट यूज़ नहीं की। ये आपने जहन में रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से करके हमने इनको अप्लाई करते जाना है, बालों का पार्ट करते करते, जैसे हम डाई अप्लाई करते हैं ना, सेम उसी तरह से आप ब्रश के साथ, वैसे हाथ के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ब्रश के साथ अप्लाई करने में थोड़ी सी आसानी भी हो जाती है और ये वेस्ट भी नहीं होता। हाथों से उठाने से थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, अंदाज़ा सही नहीं रहता। तो आप ये नोट करें कि लगाते हुए भी ये देखें बाल कितने ज़्यादा चमक रहे हैं, बालों में चमक अभी से आ रही है। ये जस्ट ये देखिए, ये ब्रश के साथ अप्लाई करते ही जो डार्क हिस्सा है वो किस तरह से चमकने लग गया है। तो ये लगाते ही बालों को इतना खूबसूरत कर देती हैं। मतलब ये मास्क ना बालों को में चमक ले आता है, उनको सिल्की स्मूथ बनाता है और दो मुँहे बाल भी ख़त्म होते हैं, डलनेस ख़त्म होती है, बालों में चमक आती है, खूबसूरती आती है। तो इस तरह से कर कर के पूरे बालों पे आपने ये मास्क अप्लाई कर लेना है। ये जी हमारे पूरे बालों पे मास्क अप्लाई हो चुका है। तो अभी हम इस पे शावर कैप दे देंगे। आप शॉपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर किसी के पास शावर कैप नहीं है तो इट्स ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉपर भी बालों के ऊपर डाल सकते हैं, मतलब इस तरह से लपेट सकते हैं कोई सी भी शॉपर। उसके बाद ये आपने करना क्या है कि हल्का हल्का ड्रायर को हल्की हीट पर रख कर सर को देनी है हल्की हल्की हीट, ताकि ये हमारा जो पावरफुल मास्क है अच्छे से बालों में पेनिट्रेट हो जाए और बालों को पूरा फ़ायदा दे सके। तो अगर आपके पास ड्रायर नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो ये आम चीज़ है, हर घर होती है। अगर ड्रायर नहीं है तो आपने इस तरह से एक टॉवल को गर्म पानी में कर लेना है, थोड़ा सा गर्म, और इस गर्म गर्म टॉवल को आपने रख लेना है अपनी कैप के ऊपर, सर के ऊपर, इस तरह से लपेटते हुए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसको इसी तरह से रखने के बाद आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और वॉश करने के बाद ये देखें इस तरह से स्मूथ सिल्की हेयर आपके सामने मौजूद हैं। ये एक क्लाइंट मेरे पास आई थी और उनकी इस तरह से हेयर ट्रीटमेंट मैंने की थी, यकीन करें वो इतना खुश होकर गई हैं। तो और ये मैं तरीक़ेकार भी आपको बता दूं कि आपने हेयर वॉश करने के बाद इनको अप्लाई करना है इस मास्क को। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये रेमेडी? इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी। आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से, बहुत आजमाने के बाद ये रेमेडी आप लोगों के लिए रेकमेंड की है, बनाई है, बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद और खुद अप्लाई करने के बाद। ठीक है, और इससे क्या है कि बाल आपके बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, उलझेंगे नहीं। ख़ास तौर पे वो लोग जो डाई कराने के बाद उनके बाल बिल्कुल झामे की तरह हो जाते हैं, धुलने के बाद इकट्ठे से हो जाते हैं, गोला से बन जाते हैं, उनके बाद आराम से हाथों से भी सुलझने लगेंगे।
तो इससे बड़ी और क्या आपको क्या चाहिए। वो बच्चियां जो ऑयलिंग नहीं करती, केमिकल ज़्यादा यूज़ कर लेती हैं बालों में, आयरनिंग करती हैं, बेशक वो सीरम करके भी आयरनिंग करें बालों में, लेकिन उनके बाल डैमेज होते हैं, जलते हैं, कर्ल्स करती हैं जो बच्चियां, वो ये हफ्ते में 2 दफ़ा ये ज़रूर अप्लाई करें। और इसको 2 डेज़ चैलेंज भी ले सकते हैं ना, एज ए चैलेंज, क्योंकि आप 2 डेज़ इसको अप्लाई करो, 3rd डे आप बालों का रिजल्ट देखो। तो ये बहुत आजकल जैसे गर्मियाँ हैं और जाहिर सी बात है शॉवर इंसान ज़्यादा लेता है, नहाता ज़्यादा है, सर्दियों में थोड़ा बंदा आप बचा कर लेता है कि जी आफ्टर 3 डेज़ हम नहा लेंगे, 2 डेज़ नहा लेंगे, लेकिन गर्मियों में तो रोज़ाना ही शॉवर लेते हो आप बल्कि। तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आइडियल रेमेडी है। आप आराम से बालों में शैम्पू करने के बाद इसको अप्लाई करो। और जो तरीक़ेकार प्रोसीजर तो आपने देख ही लिए है, मज़ीद में क्या कहूँ। और मज़ीद अगर मेरा समझाने में या डिटेल बताने में कोई बात रह गई हो जो कि आपको समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जिनके बाल गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं और जिनके बालों के साथ मसले मसाइल हैं, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां होती हैं वाइटामिन वगैरह की, जो कि हम नहीं खाने के रूटीन में आम लेते। हमें एक एग ज़रूर यूज़ करना चाहिए अच्छे बालों के लिए, और उसके अलावा फ़िश यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। ये बालों के लिए इनटेक भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बाहर आप कुछ भी अप्लाई करते रहो, जब तक आपका इंटेक अच्छा नहीं होगा बालों और आपकी हेल्थ के हिसाब से मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं होगी, तो तब तक आपको स्किन और बालों की प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। लेकिन उनके छोटे छोटे सॉल्यूशंस हम आपको गाइड कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि मैं उनके लिए ये रिकमेंड करूँगी कि वो फ़िश लीवर ऑयल एक टैबलेट है, वो यूज़ कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, ये जो फीड करा रही हैं ख़वातीन, वो ये यूज़ ना करें, लेकिन वो डॉक्टर से मशवरा करने के बाद यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो लेकिन जो दूसरे सब लोग हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों ये यूज़ कर सकती हैं। एक टैबलेट आप सुबह लें, एक शाम लें, वरना एक गोली रोज़ाना फ़िश लीवर ऑयल, ठीक है। ये टैबलेट बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आज की बातें, मेरा सांस फूल चुका है बात करते 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 करते। चलिए जी, आप वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। देखो मेरी ज़बान बोल बोल के ना लड़खड़ा रही है। तो अब मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, ये मैं सब चीज़ें रख कर गई हूँ टेबल के ऊपर कि भी आप लोगों के लिए मैं ये रेमेडी बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी मिट्ठू ने और कैमरो ने धावा बोला हुआ था और सब चीज़ें ये अपनी मलकियत समझ रहे थे। मिट्ठू साहब तो इधर से ये अंडे को अपना समझते थे और इधर से एलोवेरा को भी काट लेते थे और बहुत इन्होंने तंग किया। ये हर वीडियो में मुझे इसी तरह परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इनके बावजूद मैं जो बना रही होती हूँ, कैमरा क्योंकि ऑन था, ट्राइपॉड पर मैं कैमरा लगा कर गई हूँ तो कोई चीज़ लेने के लिए, मैंने कहा ताकि आप लोगों को रेमेडी बना कर दिखाऊँ। तो जब मैं वापस आई हूँ तो ये ड्रामा चल रहा था और ये रिकॉर्डिंग हुई पड़ी थी, जो कि मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ और आप लोग भी इंजॉय करें। मैं देखकर बड़ा हंसी हूँ। ये देखें जी, ये कैमरो साहिबा भी आ गई थी इतनी देर में और इन्होंने भी कहा कि मौके से फ़ायदा उठाया जाए और ये सब चीज़ें शायद हमारे लिए हाजिर हैं यहाँ पर।